दोनों दुखी होते हैं, पति भी पत्नी भी। पत्नी चालाकी करके दुखी है और पति उसकी चालाकी पकड़ के दुखी है। समझ रहे? पति सोचता है कि मैंने पत्नी की चालाकी पकड़ ली इसलिए वो दुखी है, और पत्नी धोखा दे के दुखी है कि मैं अपने पति को धोखा दे के बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, फिर भी वो दुखी है। समझ रहे? तो कोई भी खुश नहीं रह पाता, ना पति खुश रह पाता, ना पत्नी खुश रह पाती, और ना जो सामने वाला व्यक्ति उससे जुड़ा रहता है वो भी खुश नहीं रह पाता। कोई भी खुश नहीं रहता, फिर भी ये करते हैं क्योंकि पता ही नहीं है ना कि खुशी का रास्ता कहाँ से है, खुशी का रास्ता कहाँ है, आनंद कहाँ से आ सकता है, ये पता ही नहीं। बहुत गहरी बात सीखा। बहुत गहरी बात ये सीखी कि अभी तक जो भावनाएं होती है, जैसे मोह की, लालच की, उसके पीछे हमेशा विचार खड़ा रहता है, तर्क खड़े रहते हैं, जबकि हम ये हमारे ख्याल में नहीं आता है कि ये हमारा मोह है या डर है या अहंकार है। हम वो उसी को विचार समझ के बैठते हैं, और हमें लगता है कि जो हमारा विचार बोल रहा है वही सही है ना? और विचार कहाँ से आते हैं? संस्कृत से, बाहर से, है ना? जो हमारा समाज होता है, जो हमारी शिक्षा होती है, वहाँ से हमारे विचार आते हैं, ठीक है? और फिर वही हमारे भाव बन जाते हैं, वो विचार ही हमारे भाव बन जाते हैं, ठीक है? वही भाव बनते हैं और फिर वही भाव के पक्ष में विचार खड़े हो जाते हैं। समझ रहे? तो अगर इसे हम समझ जाते हैं तो फिर हम इन चीज़ों को इतना महत्व नहीं देते हैं, है ना? फिर हमारे अंदर जब डर आता है, जब लालच आता है, जब मोह आता है, तो जब हम खड़े होके थोड़ा ठहर के देखते हैं कि ये सब काम हम क्यों कर रहे हैं, तो जब हमें समझ में आता है कि ये तो मोह है, ये तो लालच है, ये तो डर है, इसका मतलब ये सब झूठ है ना? क्योंकि हमारा जो मेन उद्देश्य है वो तो आत्मा है, सत्य है। लेकिन अगर हम मोह की ओर जा रहे हैं, डर की ओर जा रहे हैं, लालच की ओर जा रहे हैं, कामना की ओर जा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी जिंदगी बर्बाद होने जा रही है। समझ रहे हैं? जो भी व्यक्ति डर, लालच, कामना के चलते काम करेगा उसकी जिंदगी में कभी आनंद नहीं आ सकता, ये आप समझ लीजिए। वो कभी खुश नहीं हो सकता, है ना? किसी के साथ चालाकी करके, किसी को धोखा देके वो व्यक्ति कभी चैन की नींद नहीं सो सकता। समझ रहे? जो पति या जो पत्नी, देखिए हम यहाँ रिश्तों की बात इसलिए कर रहे हैं कि सभी लोग रिश्तों से परेशान है यहाँ पे, है ना? तो मेन उदाहरण हम रिश्तों से ही देते हैं। तो जो व्यक्ति अपने पति या पत्नी को धोखा देता है, उसके साथ रहते हुए, उसके घर में रहते हुए, वो व्यक्ति कभी चैन की नींद नहीं सो पाता। ये आप सोचते होंगे कि वो खुश रहता होगा, वो कभी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि उसे हर पल डर होता है, हर पल चिंता होती है, कहीं उसका राज खुल ना जाए, कहीं वो पकड़ा ना जाए, कहीं उसका भेद ना ओपन हो जाए। और बाहर भी किसी के साथ घूमेगा ना तो डर के कि कोई देख ना ले, कहीं मेरे घर तक बात ना पहुंच जाए, मतलब वो खुल के जिंदगी जी ही नहीं पाता। फिर भी उसे लगता है कि मैं खुश हूँ, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मुझे तो खुशी मिल रही है। मतलब इतना सब होने के बाद भी वो नहीं समझता कि उसका जीवन नर्क बना हुआ है ना? उसके पीछे क्या कारण होगा? उसके पीछे अज्ञान, क्योंकि वो नहीं जानता, क्योंकि वो जानता नहीं है, उसे नहीं पता कि वो जो कर रहा है इसके अलावा भी कुछ और किया जा सकता है। उसे तो लगता है कि यही उसके लिए सही रास्ता है, इसलिए वो उस रास्ते पे चलता है ना? कोई चोर अगर चोरी करने जा रहा है तो यही सोच के जाता है ना कि वो सही काम करने जा रहा है। उसे थोड़ी पता है कि चोरी करना गलत है। अगर गलत पता चल जाए तो चोरी क्यों करेगा, है ना? अगर उसे पता चल जाए कि वो चोरी का काम गलत कर रहा है तो वो चोरी करेगा ही क्यों? इसीलिए तो बोलते हैं कि जो काम कर रहे हो उसके पीछे के कारण को जान लो, देख लो। अगर पता चल गया कि ये व्यर्थ है और ये बेमायने है तो कोई करेगा ही क्यों? वो उसे महत्व देता है, उसे महत्वपूर्ण समझता है, इसलिए तो करता है ना? तो जो व्यक्ति ज्ञान की राह पे चलेगा वही व्यक्ति सच की राह पे चल सकता है, वरना दुनिया तो इन्हीं से भरी हुई है ना? दुनिया में तो यही सब चल रहा है। तो दोनों दुखी होते हैं, पति भी पत्नी भी। पत्नी चालाकी करके दुखी है और पति उसकी चालाकी पकड़ के दुखी है। समझ रहे? पति सोचता है कि मैंने पत्नी की चालाकी पकड़ ली इसलिए वो दुखी है, और पत्नी धोखा दे के दुखी है कि मैं अपने पति को धोखा दे के बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, फिर भी वो दुखी है। समझ रहे? तो कोई भी खुश नहीं रह पाता, ना पति खुश रह पाता, ना पत्नी खुश रह पाती, और ना जो सामने वाला व्यक्ति उससे जुड़ा रहता है वो भी खुश नहीं रह पाता। कोई भी खुश नहीं रहता, फिर भी ये करते हैं
क्योंकि पता ही नहीं है ना कि खुशी का रास्ता कहाँ से है, खुशी का रास्ता कहाँ है, आनंद कहाँ से आ सकता है, ये पता ही नहीं। अब जैसे एक बच्चा अपने माँ के लिए रो रहा हो, है ना, उसकी माँ उससे बिछड़ गई, समझिएगा कि एक बच्चा अपनी माँ के लिए रो रहा है, उसकी माँ उससे बिछड़ गई। अब उसे रोता हुआ देख के कोई आके उसे खिलौना पकड़ा दे तो थोड़ी देर के लिए खुश हो जाता है, फिर कोई और आके कोई और खिलौना पकड़ा दे, थोड़ी देर के लिए और खुश हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसे समझ में आता है कि मुझे भूख लगी और मेरी भूख तो माँ ही शांत कर सकती है, खिलौने से मेरा पेट नहीं भरेगा, वैसे ही वो समझ जाता है कि ये दुनिया मुझे छलावे में ले जा रही है, मुझे जो चाहिए वो तो मेरी माँ से मिलेगा ना, दुनिया तो मुझे धोखा दे रही है। तो वैसे ही आदमी को खुशी चाहिए, शांति चाहिए, तो वो सोचता है शायद इन चीज़ों से खुशी और शांति मिल जाए, वो इन खिलौनों के साथ खेलता रहता है। लेकिन जैसे ही उसे ज्ञान आता है कि नहीं, शांति तो आत्मा की ओर जाने में है, सत्य की राह पे चलने में है, वैसे ही वो फिर इन खिलौनों को छोड़ देता है। तब उसे समझ में आता है कि वो अभी गलत दिशा जा रहा है। बात समझ में आ गई कि लोग क्यों करते हैं और क्यों ऐसा होता है। चाहिए तो सबको आनंद ही, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि प्रकृति में आनंद नहीं है। आनंद तो सत्य की राह चलने में है, प्रकृति से परे जाने में, ये जान लेने में है कि प्रकृति में आनंद नहीं है। ये जब जान लेते हैं तो फिर निष्काम कर्म आता है, फिर कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, कोई माया नहीं रह जाती, कोई मोह नहीं रह जाता, फिर तो कर्म होता है क्योंकि हम हैं, ये शरीर है इसलिए कर्म होगा, लेकिन फिर कामना नहीं रहती है ना। जो कामना रहती है खुशी की, वो कामना खत्म हो जाती है और फिर आनंद आता है, क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि आनंद तो माँ के पास है, खिलौने में तो है नहीं। तो खेलेगा तो बच्चा, लेकिन अब उम्मीद वो नहीं करेगा कि इससे माँ मिल जाएगी, उसे पता है माँ कहाँ मिलेगी, ठीक है ना। तो दुनिया में सब सभी काम करेंगे, लेकिन ये पता हो जाएगा कि इससे शांति नहीं मिलने वाली, फिर भी करना है क्योंकि जीवन है तो करना तो है ही। पर पता चलने से कम ये बेचैनी, तड़प तो खत्म हो जाती है ना कि कुछ मिल जाएगा, ये नहीं रह जाता है। इसलिए ज्ञान जरूरी है, इसलिए जीवन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि हम जो चीज़ जहाँ ढूंढ रहे हैं वहाँ नहीं मिलेगी, है ना। जो चीज़ जहाँ ढूंढ रहे हैं वहाँ नहीं मिलने वाली, ये समझने के लिए ही ज्ञान होता है। मतलब ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ मिल जाएगा, आपने जो अभी तक पकड़ रखा है उसकी व्यर्थता समझ में आ जाएगी आपको कि आपने फालतू चीज़ों को पकड़ रखा है, उससे आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जिसके लिए आपने पकड़ रखा है। हाँ, सही बोल रहे हैं। सही बोले, वो समझ में आया। प्लस एक वो मेमना वाली बात भी थोड़ा समझ में आया कि मतलब कुछ बहाना मिलना चाहिए। हाँ, अगर हमारे अंदर लालच आ गया है तो फिर हम कुछ करने जाएंगे तो डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि हमें लालच है, फिर हम बहाने लगाएंगे कि हम तो भलाई करने आए हैं, हम तो समाज सेवा करने आए हैं, हम तो तुम्हारी मदद करने आए हैं। लेकिन कामना तो है कि तुम्हें हमें यूज करना है, तुम्हारा इस्तेमाल करना है, पर 36 बहाने दे के, डायरेक्ट बोल के नहीं, है ना। बस यही है, यही दुनिया है, ठीक है। सुनने से बस काम नहीं चलेगा, आप लोगों को समझना होगा और एक एक चीज़ अपने जीवन में अप्लाई करना होगा। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप इस ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर पा रहे तो आपके लिए ज्ञान व्यर्थ चला जाएगा, है ना। ज्ञान आपका जीवन बनना चाहिए। अब जैसे आपको समझ में आ गया तो अब आपको कोई भी चीज़ करते वक्त 1000 बार सोचना पड़ेगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे मेरी मंशा क्या है, मेरी कामना क्या है, ठीक है। अब कुछ भी आप करोगे, किसी के भी लिए कुछ भी करोगे तो उससे पहले सोचो कि आप ये जो करने जा रहे हो इससे आप चाहते क्या हो, आप क्या चाहते हो कि आपको मिले। क्योंकि आप जो चाहते हो ना वो आपको वहाँ से नहीं मिलने वाला, चाहे आप कितना भी देख लो। आप अपनी पूरी ज़िंदगी उठा के देख लो, आज तक आपने जो चाहा वो आपको वहाँ से कभी नहीं मिलेगा, है ना। आज आपको लगता है कि आपकी पत्नी अच्छी हो जाए तो आपके जीवन में शांति आ जाएगी, लेकिन जब अच्छी थी तब भी क्या शांति थी? नहीं थी, क्योंकि तब कुछ और चीज़ की बेचैनी थी। ये तो जीवन है, यहाँ कुछ ना कुछ तो लगा ही रहेगा। जो दुख में सुखी होना सीख जाए उसके जीवन में आनंद आता है ना। सुख में वो बोलते हैं ना कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए, है ना। तो जो मतलब सुख तो हमें समझ में आता है, लेकिन दुख को चाहते कि हमारे जीवन में आए ही ना। लेकिन जिसने दुख में जीना सीख लिया फिर उससे सुखी कोई इंसान नहीं है। पर मतलब ये नहीं है कि आप मजबूर हो जाओ। दुख में जीने का मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोर पड़ जाओ।
क्योंकि दुख में जीने का मतलब है कि दुख तो ये जीवन जब तक रहेगा दुख तो आना ही है ना। जीवन ही दुख है, और जब तक जीवन है तो कभी भूख लगेगी, तो कभी प्यास लगेगी, नहीं मिलेगा तो दुख होगा। लेकिन हम मनुष्यों की बनाई चीज़ों से क्यों दुखी हो? कहने का मतलब ये है कि प्रकृति से तो जो दुख मिलेगा वो दुख मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हम मनुष्यों के बनाए चीज़ों से क्यों दुखी हो? मनुष्यों ने समाज बनाया, मनुष्यों ने संस्कृत बनाई, मनुष्यों ने देवताओं की रचना की, हम इनसे क्यों दुखी हो? दुखी होना है तो हम प्रकृति से दुखी होंगे ना, कम से कम इनसे तो हम बच के रहें, इनको तो हम नकार दें कि इनकी व्यर्थता है हमारे जीवन में। आ रही बात समझ में? आपको खाना नहीं मिलेगा तो आपको खाना ढूंढना पड़ेगा, लेकिन अगर आप किसी के शादी में नहीं जाएंगे तो कोई दुख नहीं होने वाला आपको, तो आप वहां भी नहीं जा रहे, इसके लिए भी क्यों दुखी होना? बात समझ में आ रही कि हमें बाहरी चीज़ों से दुखी नहीं होना, हमें बाहरी चीज़ों से प्रभावित नहीं होना, हमें सिर्फ अपनी प्रकृति के हिसाब से चलना है। प्रकृति में दुख आए तो भी झेल जाएंगे, सुख आए तो भी झेल जाएंगे, लेकिन बाहरी चीज़ों से प्रभावित नहीं होंगे, है ना। लोभ, लालच, मोह, माया और क्रोध, इनसे हमें प्रभावित नहीं होना है, इनको हमें जीतना है। ठीक है, ये हमारे अनुसार होने चाहिए, ना कि ये हमें चलाए। हमें जब मन करेगा तो हम क्रोध करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम क्रोध में अंधे हो गए, अब हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा, अब तो हम कुछ भी करने लगे। नहीं, क्रोध भी करेंगे तो सही के लिए ही करेंगे, किसी को बर्बाद करने के लिए नहीं करेंगे। ठीक है ना। क्रोध भी वही अच्छा होता है जो सही के लिए किया जाए, जो सत्य के लिए किया जाए। हमारे ऊपर कंट्रोल होना चाहिए कि हमें कितना क्रोध करना है और कितने में हमें रुक जाना है। ऐसा नहीं कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, है ना। कोई भी काम आउट ऑफ कंट्रोल तभी होता है जब वो आप पे हावी होता है। अगर वो आपके हिसाब से हो रहा है तो कभी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो सकता। ठीक है ना। किसी चीज को पाना है तो हमें पता है कि इसकी जरूरत क्या है, इसलिए नहीं कि हमें उससे लालच हो रही है कि वो मिल जाएगा तो कुछ मुझे बहुत बड़ा मिल जाएगा, इसलिए नहीं पाना। इसलिए पाना है कि उसकी जरूरत है हमें जीने के लिए, है ना। जो चीज हमारे जीने में सहायक होगी सिर्फ हमें उसी के लिए काम करना है, फालतू की चीज़ों के लिए नहीं आगे भागना है। क्योंकि जो फालतू की चीज़ों के लिए भागेगा, सब कुछ पाने के बाद भी वो एक समय आके यही कहेगा कि मुझे वो नहीं मिला जो मैं चाहता था, चैन नहीं मिला, सुकून नहीं मिला। चैन और सुकून तभी मिल सकता है जब ये पता हो कि जिस चीज़ के लिए भाग रहे हो उससे वहाँ वो चीज़ नहीं मिलने वाली। चैन और सुकून सिर्फ व्यर्थता जानने पे मिलती है, ना कि उसे बहुत महत्व देने पे मिलता है। हम यही समझते हैं कि हम पत्नी को बहुत इंपॉर्टेंट बना देंगे, बहुत महत्व दे देंगे तो हम खुशी हो जाएंगे, वो खुश हो जाएगी तो हम भी खुश हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना। किसी को भी बहुत भाव नहीं देना है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसकी जितनी आवश्यकता है उससे उसके साथ उतना ही व्यवहार रखना है। ठीक है जी। तो ठीक है, आप जैसे देखिए अब हम ये पढ़ रहे हैं तो इससे बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं। अगर हम ये सब नहीं सीखते, नहीं पढ़ते, तो हमें पता ही नहीं होता ना कि हम जिस चीज़ से दुखी हैं वो क्यों हो रहा है, क्यों हम ऐसे हैं। और जैसे जैसे हमें पता चलता जा रहा है वैसे वैसे हमारे अंदर की भावनाएं खत्म होती है, दुख खत्म होता है। और फिर दुख भी आए तो हमें डर नहीं लगता है, फिर हमें समझ में आता है कि ये तो है। और इससे हमें मतलब जो हमारा बुद्धि होती है ना, वो हमेशा यही ढूंढता है कि समस्या कहाँ है, क्योंकि उसे समाधान करने में मजा आता है ना। तो बुद्धि तो हमारी हमेशा समस्या ढूंढती ही रहती है। तो बस समस्याओं का समाधान करते चलिए, यही जीवन है ना। जो भी समस्या है उसका समाधान करते चलिए। कभी समस्या के आगे झुकिए मत, कभी उससे कमजोर मत बनिए, कभी डरिए मत कि ये समस्या आई है तो मैं क्या करूं। अब लड़ना है हमें हर समस्या से, यही युद्ध है। ठीक है। युद्ध का मतलब यही है कि हमारे जीवन में जो भी समस्या आ रही है उससे हमें लड़ना है, किसी भी कीमत पे लड़ना है, बिना झुके, बिना डरे, निडर होके पुरुषार्थ के साथ जीना है। ठीक है। डर क्यों होता है? डर इसीलिए होता है कि कहीं ना कहीं हम किसी न किसी कामना में फंसे होते हैं, इसलिए हम डरते हैं, इसलिए हम हिम्मत नहीं दिखा पाते। कामना छोड़ो, डर खत्म हो जाएगा, बिंदास जियोगे आप। ठीक है। तो यहाँ पे संसार छोड़ने को नहीं कहा गया है, रिश्ते छोड़ने को नहीं कहा गया है, अपनी कामनाओं को छोड़ना है, अपनी जो अंदर भीतरी जो भावना है ना उनको छोड़ना है। उनको छोड़ोगे तो आपके रिश्ते सब बाहर अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि हम प्रकृति से कामना का रिश्ता रखते हैं, इसलिए हमारे जीवन में दुख होता है। अगर हम कामना हटा देना तो जीवन बहुत अच्छा होता है, जैसा भी होगा अच्छा होगा। दुनिया में कुछ अच्छा बुरा नहीं होता है, वो बस हमारे कामनाओं के कारण ही अच्छा बुरा होता है।
चलिए, तो अच्छी बात है कि आप लोग अभी सवाल करिए, जरूरी है। जो भी मन में आ रहा है ना सब पूछिए, जैसा भी आ रहा हो, जहां भी ना समझ में आ रहा हो सब पूछिए। जब तक आप दूसरों को बताने लायक ना हो जाएं, जब तक आप अपनी समस्या से निकल के दूसरों की समस्या पे काम ना करने लगे, तब तक पूछना है, ठीक है। जब तक आप अपनी समस्या खुद सुलझाने में सक्षम ना हो जाएं, जब ऐसा लगे कि अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, अब तो मैं अपनी समस्या से खुद निपट सकता हूं, तभी आप दूसरों की मदद कर सकते हो। जब तक आप अपनी समस्या से नहीं लड़ोगे तब तक आप दूसरों की भी मदद नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए, तो बहुत कुछ तो अभी हमारा 3-4 महीने हो गए, अभी आप लोगों में बहुत परिवर्तन आया है, क्योंकि जब मैंने शुरू में बात की थी तब बात कुछ और थी, लेकिन अभी आप लोग बहुत मजबूत हो रहे हो धीरे धीरे, और इसी तरह से आप अपने जीवन को बेहतर बनाओ, ठीक है। इसमें मेरा भी लालच है, क्योंकि मुझे भी खुशी मिलती है किसी और के जीवन में खुशियां लाके, ठीक है। नींद अच्छी आती है जब चिंता खत्म होती है ना, निश्चिंत हो जाता है आदमी, तो अपने आप नींद अच्छी आने लगती है। और कोई चालाकी पकड़ के खुश होता है उस टॉपिक पे। तो मान लीजिए वो थोड़ा उस टॉपिक पे हमें, मतलब हम दोनों साथ में ही है, वो उस पे थोड़ा सा समझना था, थोड़ा एलोबरेट करते थे। हाँ, तो क्या समझना है आपको, बताइए। नहीं, जैसे वो जब समझ में आया ऐसे बातें, तो नेचुरली थोड़ा मन में तो थोड़ा लगता है ना दोनों तरफ से, या तो गिल्ट होता है या फिर जो भी होता है, उन सब चीजों से मतलब जल्दी कैसे बाहर आए इंसान। जल्दी नहीं होता कोई भी चीज, है ना। जल्दी गलत चीजें जल्दी हो जाती है, लेकिन अच्छी चीजों के लिए टाइम लगता है। बस तरीका यही है कि जैसे जैसे समझ में आता जा रहा है, वैसे वैसे अपनी वृत्तियों को, अपनी कामना, अपनी लालच, अपनी चालाकी को छोड़ते चलिए, कम करते चलिए, धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये सब ज्ञान के साथ ही होगा, जैसे जैसे आप जानते जाओगे वैसे वैसे आपका बाहरी चीजों से अट्रैक्शन कम हो जाएगा, अपने आप सब ठीक हो जाएगा, है ना। थोड़ा नींद का प्रॉब्लम है एक्चुअली, वो पिल्स लेती है शुरू से ही, तो थोड़े दिन पहले से बात करोगी, अब बस वो ले ली है, अब जा रही है सोने के लिए। तो नहीं, तो दोपहर में सोती है क्या? दोपहर में कभी कभी सोती है, कभी नहीं सोती। तो दोपहर में भी नींद की गोली लेना पड़ता है? नहीं, दोपहर तो सो जाती है अच्छे से, दोपहर नींद पूरी कर लेती है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि जब नींद आए तब सो, है ना। जब शरीर थक जाता है तो अपने आप नींद आ जाए। हमने एक धारणा बना लेते हैं कि हमें 10 बजे ही सोना है, 11 बजे ही सोना है, इसलिए फिर हमें गोली खाना पड़ता है। जब तक नींद नहीं आती तो आप अच्छे वीडियो देख लो, अच्छी बुक्स पढ़ लो, या कोई काम कर लो, और जब थकान हो जाए तो अपने आप बिस्तर में नींद आ जाएगी, चाहे वो रात हो जाए, 2 बज जाए, चाहे दोपहर में सो जाओ। जब आपका मोबाइल भी देखो कि जैसे आपका मोबाइल डिस्चार्ज होता है तभी तो आप उसे चार्ज पे लगाते हो ना। तो अगर दिन भर कोई काम नहीं रहेगा ज़्यादा और आप दिन में भी सो लोगे तो रात में आप 10-11 बजे कैसे सो जाओगे, ये बताओ, है ना। और फिर हम इसे कहते हैं कि ये बीमारी हो गई। ये कोई बीमारी नहीं होती, हम बीमारी बना देते हैं उसको, ठीक है ना। अगर नींद नहीं आ रही तो कोई काम कर लो, कोई रात हो गई तो क्या हुआ, लाइट तो है ना। और जब नींद आने लगे तो सो जाओ, चाहे फिर 12 बजे हो चाहे 2 बजे हो। जब ऐसा करने लगोगे ना कि जब नींद आए तब सोओगे तो ऑटोमेटिक ये सब सही हो जाएगा, है ना। हम पहले ही बिस्तर पे चले जाते हैं और हम सोचते 10 बजे में नींद आ जाए, इसलिए फिर हम सोचते हैं कि हमें गोली खाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इस शरीर को हम ही बिगाड़ते हैं, है ना। क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं नींद आ रही तो मत सो ना, जब आएगी सो जाओ। दोपहर में तो आती है ना, दोपहर में सो जाओ। बात समझ में आ रही है कि किसी चीज के साथ जबरदस्ती नहीं करना। अब आप अपनी नींद के साथ भी जबरदस्ती कर रहे हो और गोलियां खा रहे हो, तो ये आपके शरीर के लिए हानिकारक है, नुकसानदायक है ना। 1 दिन 2 दिन करके देखो। जैसे अगर 10 बजे नहीं आ रहा तो काम करना शुरू कर दो, किताब पढ़ने लगो, बुक पढ़ने लगो, वीडियो देखने लगो, तो फिर देखो कि 12 बजे 1 बजे कभी नींद आएगी कि क्या पूरे रात आप जागते रहोगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। नींद तो आएगी, ठीक है ना। पर हम सोचते हैं हमें इस टाइम पे नींद क्यों नहीं आ रही, 10 बजे ही नींद क्यों नहीं आ रही, इसलिए फिर हम गोली खाने लगते हैं, क्योंकि हमने गलत धारणा बना रखी है। जब ये शरीर थकेगा तब ना नींद आएगी। इसे थकाओ, इसे काम में लगाओ, जिम जाओ, कसरत करो, मेहनत करो, घर के काम करो, या फिर दोपहर में मत सो, तो रात में जल्दी नींद आ जाएगी जब आप थके रहोगे तो, ठीक है ना।
अब आज के समय में काम तो कुछ रहता नहीं, घर पे बस खाना पीना बना लिया और पोछा झाड़ू के लिए नौकरानियां रहती हैं, तो वही है, शरीर थकता नहीं है तो नींद कहाँ से आएगी। झाड़ू पोछा तो आप अपने से ही करती है, खाना पीना झाड़ू पोछा सब अपने से ही। ठीक है, तो जैसे सुबह किया तो दोपहर में नींद आ गई, फिर उसके बाद फिर से काम करना पड़ेगा, तब नहीं शरीर थकेगा, है ना। अगर आप मोबाइल पूरा 100% चार्ज कर दो और उसे चलाओ ही मत, तो क्या उसकी बैटरी डिस्चार्ज होगी, उसे चार्ज की जरूरत होगी, नहीं होगी। तो जब ये शरीर चलेगा थकेगा तभी तो नींद आएगी ना, क्योंकि नींद का काम ही है आपके शरीर को, थकान को दूर करना। और जब थकान ही नहीं तो नींद क्यों आएगी आपको, ठीक है ना। तो इस धारणा को खत्म कीजिए, अपने आप नींद आने लगेगी। जब नींद आए तब सो, नींद नहीं आ रही तो कुछ भी करो, सोने मत जाओ, जब अच्छी नींद आए तो ही सोने जाओ, ठीक है। कितने घंटे, जैसे 6-7 घंटे सो लेते हैं तो बहुत है। आप 2 घंटे भी सो रहे हो तो बहुत है, आप 4 घंटे भी सो रहे हो तो बहुत है। मतलब नींद ज़्यादा लंबी नहीं होना चाहिए, नींद गहरी होना चाहिए, है ना। 1-2 घंटे भी अच्छी नींद आ गई ना तो आपका शरीर स्वस्थ हो जाता है, फ्रेश हो जाता है ना। मतलब शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नींद चाहिए, फ्रेश करने के लिए नींद चाहिए। कोई नींद जरूरी थोड़ी है, नहीं आ रही तो आप काम करो ना, मेहनत करो और वीडियो देखो, रात में वीडियो देखने लगो, मोबाइल देखने लगो, किताब पढ़ने लगो, अपने आप नींद आ जाएगी। 1 घंटे आप ऐसा करोगे ना, अपने आप नींद आ जाएगी, ठीक है। अब बिस्तर पे आप 10 बजे से, अभी कितने बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, अभी से सोने जा रहे हैं, अभी से गोलियां खा रहे हो, तो ये गलत है ना। आप देखो 1-2 दिन करके ऐसा, फिर बताना कि क्या हुआ, ठीक है। मैम गए थे, वो काउंसलर से मिले तो उन्होंने बोला है धीरे धीरे थोड़ा कम कर देंगे तो बंद हो जाएगी वो। आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो तो दवाइयाँ देगा ही ना, है ना। तो पहले आपको अपने से प्रयास करना है कि कहीं हमारे ही सोच में तो गड़बड़ी नहीं है। 1-2 दिन करके देखो, बिना गोली खाए, जब नींद आए तब सो, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि क्या है। क्योंकि नींद जैसी प्रॉब्लम कुछ होती नहीं है, इसे हम बना के रखते हैं, है ना। शरीर थकेगा तो नींद अपने आप आएगी, ये निश्चित है, ठीक है। यस मैम। चलिए, और कुछ नहीं, ठीक है मैम, फिर कुछ है तो कल कल पूछ लेंगे। ओके, ठीक है, गुड नाइट। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी है, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहें, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।